जनता महिला सारा तैयार है। उनको फिर से माला पहना करके हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। धान था, जाने के लिए रास्ता साइकिल के नहीं था और इनके साइकिल चलाना मुश्किल था इस क्षेत्र में। इसे जनप्रतिनिधि को अगर जो वोट नहीं देता है, समझिए हमारे क्षेत्र का भाग्य की बात अच्छा रहेगा सर। उसका तो हर कोई देता है, समझ गए। हमारे क्षेत्र में जो सोना है तो सोना का परख तो देगा ही। बिहार में 200 व्यापारी जो जीविका उनका चल रहा है, उसका किसका देन है? गाड़ी पंचर हो जाती थी, माल गए में रह जाता था। चोर चक्का और जैसे तैसे लोग के साथ नहीं थे, उसको दुख होता है कि विधायक जी हमको पूछते नहीं हैं, हमको करते नहीं हैं। विधायक जी स्वच्छ और साफ छवि के उम्मीदवार हैं, जो वो किसी लंद बंद से नहीं रखते हैं। मतलब आज दिन है कि करियातपुर से फतेहपुर रेलवे स्टेशन, पहाड़पुर रेलवे स्टेशन तक जो पक्कीकरण हुआ है, उन्हीं के दिन। जीत नहीं आते विधायक बन के तो इस इलाका धूरी ही धूरी उड़ता था, ऐसा गति था इस इलाका में। आई बिजली कहाँ देख पाते हम लोग, पुल कहाँ देख पाते नहीं किए। कैसन हारी है, नहीं करते हम लोग। 18 रुपये हरी जी को पूज लिए, लेकिन हरी को देखे नहीं। हरी नाम है, हरी नाम रह गया। 10 साल सांसद वो भी रहे। वो सांसद आया नहीं देखते थे कैसे विधायक है, कैसे एमपी है। वर्तमान में एमपी तो एक बार आए नहीं किया। आते हैं तो घर घर घूमते हैं। अच्छा जी। हाँ, घर घर पूछते हैं कि क्या तकलीफ आपका है, तो इनको जितना निश्चित है। सर आपका? मेरा नाम देवनंदन चौधरी है। चौधरी जी हुए? हाँ, चौधरी जी हुए। क्या इस बार जो है, जो हिसाब किताब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ भी चुनाव होगा, आपके विधायक जी का परीक्षा भी जो कुमार सर्वजीत यहाँ के जो विधायक हैं उनका परीक्षा फिर से होने वाला है। तो 2 बार तो लगातार जीत चुके हैं, तीसरा बार फिर आने वाले हैं। तो क्या मतलब पहले कुछ काम किए हैं कि आप वोट दीजिएगा? देखिए, ये जब से आए हैं कुमार सर्वजीत, तब से विकास ही विकास कर रहे हैं। इन्हों के पहले कोई भी विधायक, कोई भी एमपी को हम लोग चेहरा नहीं देख पाते थे कि कैसे हैं, लेकिन एक काम आते हैं तो घर घर घूमते हैं। अच्छा जी। हाँ, घर घर पूछते हैं कि क्या तकलीफ आपका है, तो इनको जितना निश्चित है विकास के अनुसार, विकास के धारा पर जितना तय है और जिताएंगे। बिजली दिए, रोड दिए, बहुत तरह के सारी व्यवस्था किए यहाँ पर ही। नहीं, अभी तो आपका उम्र है भी है कि पहले के विधायक, बहुत सारे कई विधायक इस क्षेत्र से गुजर चुके हैं, रह चुके हैं, ठीक है। और अभी के जो कुमार सर्वजीत हैं उसमें आप क्या फ़र्क दिखता है? बहुत फर्क। उन लोग को चेहरा नहीं देखते थे कैसे विधायक है, कैसे एमपी है। वर्तमान में एमपी तो एक बार आए नहीं किया। अच्छा। हाँ, जब से गया सीट से एमपी का हरिजन सीट हुआ, तब से तो किसी को नजर नहीं पड़ा। आइए तो कम से कम घरे घर आते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, बैठते हैं साथे। इससे पहले हरी मांझी विधायक थे। कभी हरी के तो नामे हरी रह गया, देखवे नहीं किए कैसन हरी है। नहीं करते हम लोग। 18 रुपये हरी जी को पूज लिए, लेकिन हरी को देखे नहीं। हरी नाम है, हरी नाम रह गया। 10 साल सांसद वो भी रहे। कोई सांसद आया ही नहीं। यदि सर कुमार सर्वजीत नहीं आते विधायक बन के तो इस इलाका धूरी ही धूरी उड़ता था, ऐसा गति था इस इलाका में। आई बिजली कहाँ देख पाते हम लोग, पुल कहाँ देख पाते, और नहीं देख रहे थे। इतना इतना पानी में पार होते थे नदी में। यहाँ पर हिम्मत था किसी को पार होने के लिए? हाँ, पैमार नदी में। श्री रामपुर में एगो नाला था, उसमें आदमी नहीं पार होता था, वहाँ बनाए, रोड बनाए श्री रामपुर गाँव में। श्री रामपुर को कोई देखा नहीं था एमपी विधायक। अब जाती है गाड़ियाँ? गाड़ी तो हाँ दौड़ रहे हैं, 12 चट्टी से गया श्री रामपुर हो करके। जबरदस्त मतलब काम किए हैं, खूब काम किए हैं। अब हम लोग भी जबरदस्त काम करेंगे। ये जो कि अगर 10 साल वो काम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो अब बारी तो आप लोग की है ना। हाँ, मजदूरी देना है। कोई भी इंसान काम किया तो मजदूरी दे के रहेंगे हम लोग, और ऐसे भी शपथ है कि जिंदा भर दे के रहेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के प्रति और विधायक के प्रति, आइए थोड़ा सा सर, आइए, क्या नाम हुआ आपका? आप रंजीत कुमार नाम हुआ। रंजीत युवा हैं, नौजवान हैं, और जो है चूँकि नौजवानों को राजनीति भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है कि देश के तो हाथ बागडोर तो नौजवानों के हाथ में होती है।
क्या मतलब इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में सरजीत कुमार के बहुत अच्छा हमारे एरिया में काम किए हैं। सबसे पहली बात कि आज आप जिस जगह पे खड़ा है यहाँ आने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, और उन्हीं के आज देन है कि करियातपुर से फतेहपुर रेलवे स्टेशन, पहाड़पुर रेलवे स्टेशन तक जो पक्कीकरण हुआ है उन्हीं के देन है। और बोध गया विधानसभा में जितने भी रोड और नाली सरजीत कुमार की ही बोर्ड आपको मिलेगी। और पुल पुलियाँ हो गया, और ये हमारे बगल में टंकुप्पा प्रखंड के भटौरा पंचायत में मायापुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि विभाग के मंत्री जी ने बनवाए हैं। और उसके बाद हाँ भाई, वो 500 करोड़ की लागत से बन रही है। हाँ, उस युवाओं के भविष्य के लिए जो भी बच्चे पढ़ेंगे यहाँ सीखेंगे, सीखने का मौका मिले, ऐसा विधायक होना चाहिए। हर क्षेत्र में ऐसा ही विधायक होना चाहिए कि अपना विधानसभा के, अपना क्षेत्र के विकास करे और युवाओं को और बुजुर्गों को और समाज को लेकर चले। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक समाज से एक सहन। आप तो युवा हैं और अभी विधायक जी भी तो एनर्जेटिक हैं, ये भी तो युवा हैं, अभी तो ज़्यादा उम्र हुई नहीं है। तो क्या कहिएगा, जिस प्रकार से लगन से के साथ काम होना चाहिए लोगों से, जैसे बातचीत के दरमियान आप लोग कभी बात किए? हाँ, बहुत अच्छा से बात करते हैं, बैठते उठते हैं साथ में, हम लोग घूरते उठते भी हैं। बहुत अच्छा, वैसा कुछ बात नहीं है। बहुत अभी उनमें ये जुनून है कि हम जनता कुछ लोग भी बोलते हैं कि बदलाव होना चाहिए, विकास तो ठीक है। देखिए, विधायक जी स्वच्छ और साफ छवि के उम्मीदवार हैं, जो वो किसी लंद बंद से नहीं रखते हैं मतलब, और वही लंद बंद लोग जो दूसरे लोग से लंद बंद रखते हैं उसी को लेकर घूर रहे हैं। नहीं, हम रोज सबसे पहली बात यह है, ईमानदार आदमी के साथ रहते हैं। और ईमानदार आदमी जब चोर लुचक्का और जैसे तैसे लोग के साथ नहीं रहते, उसको दुख होता है कि विधायक जी हमको पूछते नहीं हैं, हमको करते नहीं हैं, विधायक जी हमारे लिए ठीक नहीं है। विधायक जी का कहना है हमसे काम लीजिए, हम इस सब के लंद बंद के काम में नहीं रहते हैं, मतलब विकास के काम लीजिए। और वैसे कैसे कुछ लोग गुमराह कर ले चल रहे हैं कि हमारे प्रति सरजीत कुमार कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये सब नहीं, ये सब दिखावा है। भाई विधायक किसी के घर के काम थोड़ी करने के लिए नहीं, वो जनता काम के लिए हैं और सार्वजनिक काम के लिए हैं, और अच्छा विकास कर रहे हैं। विकास हुआ, विकास बहुत हुआ। और इस बार मदद किस हिसाब से मिलेगा? मदद होगा, पूरा भरपूर होगा मदद। बनिया समाज से हैं हम भी। बनिया समाज से अभी बात बोल रहे हैं? बनिया समाज के लोग बोलते हैं कि जी एनडीए में जो बनिया समाज आज हमारे बाजार में 200 व्यापारी जो जीविका उनका चल रहा है, उसका किसका देन है? गाड़ी पंचर हो जाती थी, माल गए में रह जाता था। और सरजीत कुमार देन है कि 4 बजे गाड़ी माल खरीदा के उनका दुकान में चलाता है। ऐसा तो न है कि अभी बोल रहे हैं कि सर्वजीत जी के वोट देंगे अब अंदर जाके बीजेपी के ठोक देंगे। नहीं, वैसा बात नहीं है। हम लोग ईमानदारी से हैं, ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी वाला काम करते हैं पूरा कड़क तरीके से। हाँ, तो आप क्या कहिएगा अभी आने वाला चुनाव में जो है उसके लेकर के, और भी लोगों से क्या हम तो अपील करेंगे कि विधायक जी के ही वोट दें, सरजीत कुमार जी के ही वोट दें। इनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है और समाज को देखने योग्य हैं, और अपना विचारधारा रखेंगे, लोगों के पास बताएंगे कि वोट दीजिए विधायक जी के। चलिए, तो ये देखिए युवा जो है बनिया समाज के भी लोग हैं, हर तरह के यहाँ पे लोग हमको मिले हैं, और सभी लोग जो है एक ही तरह से जो है विधायक जी की तारीफ कर रहे हैं। सब तारीफ कर रहे हैं विधायक जी के कि बहुत काम किए हैं। सही है, सच्चाई है इसमें। जो सच्चा रहेगा सर उसका तो हर कोई देता है, समझ गए। हमारे क्षेत्र में जो सोना है तो सोना का परख तो देगा ही, समझ गए। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से विधायक जी ने काम किए हैं, ये बहुत भाग उज्जवल की बात है। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर जो वोट नहीं देता है, समझिए हमारे क्षेत्र का भाग्य की बात है और तो दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग को क्षेत्र के विकास को देना चाहिए हाथ में, और जो किए हैं इसको भूला नहीं जाएगा। हम लोग सभी जितने भी इस समाज के या अन्य समाज के जितने भी हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सब मिलजुल कर हम इनको वोट देंगे
और हम एक जो है शिक्षक हैं प्राइवेट, और अपने उनके छात्र के माध्यम से अपने उनके माता पिता को वहाँ तक संदेश भेजाएंगे कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारा विधायक जी ने, वर्तमान विधायक जी ने जो काम किया है, गली गली में जो रोड का आह्वान किया है, इसे भूला नहीं जाएगा। और हम लोग जैसे युवा उनको खूब मदद करेंगे और करते रहेंगे। नहीं, चूँकि आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, लोगों को जो है शिक्षित करने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे प्राइवेट में रहिए या सरकारी में, कार्य तो एक ही है। तो भले सरकारी में तनख्वाह ज़्यादा हो जाता है, प्राइवेट में कम मिलता है, लेकिन प्राइवेट वाला मेहनत ज़्यादा करता है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से जो ये इस विधानसभा क्षेत्र का अगर मान लिया जाए कि अगर 10 साल पहले की अगर बात करें तो इसका इतिहास किस तरह से आप देखें? जैसे बात है सर कि आज से 10 साल पहले की बात चला जाए तो हमारे क्षेत्र में गया से और यहाँ आने के लिए आपका इतना व्यवधान था, जाने के लिए रास्ता साइकिल के नहीं था, और इनके साइकिल चलाना मुश्किल था इस क्षेत्र में। हमारे जो है दूर दराज से अगर परिवार किसी से रिलेशन जुड़ना था तो यहाँ आने के लिए मना कर लेते थे कि इन क्षेत्र में हम लोग कैसे जाएंगे। ये तो शादी विवाह में तो दुल्हन को लाना भी बहुत मुश्किल होता था, समझ गए, और बढ़िया बढ़िया रिश्ता कट जाता था। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो वर्तमान ये जो है विधायक जी ने जो हम लोग को जो इतना बढ़िया गिफ्ट दिए हैं, इसे भूला नहीं जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति अगर जो भूलता है, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देता है, समझिए हमारा क्षेत्र का दुर्व्यवहार की बात। अभी एक तो यहाँ पे अब शिक्षक है, अभी आपके यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बन रहा है बगल में। जी सर, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही समझिए कि सबक की बात है, बढ़िया शिक्षा की बात है हमारे क्षेत्र में, समझ गया। ऐसा अगर और होता है तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। और हमारे क्षेत्र में विधायक जी, और यही नहीं और अन्य क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर पर रिसर्च होगा, लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है माहौल भी चेंज हो जाएगा, बहुत हो जाएगा सर। हमारे क्षेत्र में कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग के क्षेत्र में ये इतना बड़ा जो है बनने जा रहा है कृषि विभाग का। लेकिन हमारे क्षेत्र में विधायक जी रहे, एक मंत्री पद लिए, ये कृषि मंत्रालय मिला, जिनके तहत से पूरे क्षेत्र विधानसभा में ऐसा कोई नहीं कर पाया जो इन्होंने करके हमारे क्षेत्र में खींच के लाया। बहुत कम समय में करके दिखाया। मंत्री भी 1 साल के लिए, इसलिए रहे, हाँ, बहुत ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, फिर भी। और यही नहीं, और बगल में संडेश्वर में भी पर्यटन क्षेत्र में, और ये क्या बोलते हैं, एक वो पहाड़ है, वहाँ भी पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम किए। गुरपा में ये कहने लायक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को जहाँ तक कोई ऐसा तो जगह बताइए जहाँ नज़र डालें वहाँ विकास। वैसा कोई क्षेत्र नहीं है सर। वैसा एक गांव भी, वहाँ एक वार्ड है, वहाँ एक आप देख सकते हैं कि हमारे गांव के कोई एक टोला भी है, वहाँ भी जो है रोड और लाइन और जो भी क्षेत्र, मतलब हर गांव में काम किए। अगर कोई कहता है, विरोधी करता है, तो ऐसा बात नहीं है सर। विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कोई भी सार्वजनिक कार्य होता है, कोई कह दे कि हमारा घर पर चापाकल नहीं लगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सार्वजनिक के लिए, हित के लिए बहुत बड़ा ही काम किए हैं, इसे भूला नहीं जाएगा। अगर वैसा कोई अगर करता है दुर्व्यवहार तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। सार्वजनिक काम मतलब कि बहुत किए सर, इसे हम लोग भुला नहीं सकते हैं। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव अरगा में देख के चलिए, जो नहीं जा सकता, सोच नहीं सकते थे भविष्य में, हमारा माने दादा दादी सोच नहीं सकता था कि इसे रोड हो जाएगा, से आज देखिए जान के चकाचक रोड है। इससे बढ़िया खुशहाल और क्या हो सकता है, जबरदस्त हो गया। जी सर। इस बार विधानसभा में विधायक जी को क्या बोलिएगा, सर्वजीत कुमार को क्या बोलिएगा? उनका यही बोलेंगे कि आप जो भी अगर थोड़ा त्रुटि है तो उनको मिला जुला के हम लोग भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनका भी संदेश है, और हम लोग उनको भारी मतों से वोट देकर विजय बनाएंगे। चलिए।